हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है सोशल साइंस एसएसटी के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपका जो है एसएसटी का जो है पेपर है तो आप ज़रूर इस पेपर को ज़रूर देखिएगा। इससे पहले भी जो है मैंने कई पेपर्स जो है एसएसटी से रिलेटेड 9 से 10 पेपर जो है आपको अपलोडेड मिल जाएंगे और अभी रिसेंटली पेपर हैं, तो इसलिए ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा इन पेपर्स को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर आपका नज़दीक है, ज़्यादा समय बचा नहीं है आपका, तो तैयारी जो है अपनी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स लगाइए। 2 से 3 पेपर्स से तो जो है आपको कम नहीं लगाना है। अगर आपका जो है टारगेट 120 प्लस है, आज अच्छे नंबर अगर आप ले करके आएंगे तो कल जो है जो भी वैकेंसी आएंगी आपके लिए जो है फ़ायदे में होगा। आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ही चीज़ें तो, क्योंकि बाद में जो है धीरे धीरे जो है मतलब ध्यान जो है पढ़ाई से हटने लगता है, इसलिए जो है एकाग्रता पढ़ाई के प्रति बनाए रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है डेली जो है इस वीडियो का लाभ ले सके। और आज का जो है वीडियो का टारगेट है वो है 50 लाइक्स का। हमें लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिल जाता है, आपसे जो है मोटिवेशन मिलता है। हम हमेशा डेली आपके लिए जो है नए क्वेश्चंस नए वीडियोज़ लेकर के आते हैं, नए टॉपिक जो है लेकर के आते हैं जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अक्सर क्वेश्चन जो है ये आने वाला क्वेश्चन होता है और इस चीज़ में जो है क्या क्या ध्यान देने वाली चीज़ें होती है। तो पृथ्वी की सतह से जो है शुरू करके हमें देखिए वायुमंडल की परतों का जो है हमें सही क्रम बताना है। तो देखिए इसमें से जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और सही मतलब ऑप्शंस देखना है तो कौन सा क्रम होता है। तो देखिए पृथ्वी की जो है सतह जो भूमि होती है उसके ऊपर जो सबसे पहली जो है परत होती है उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। ध्यान रखिएगा, उस पहली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल। उसके ऊपर जो है दूसरी जो है परत होती है उसको कहते हैं समताप मंडल। ध्यान रखिएगा, और उसके ऊपर जो तीसरी परत होती है उसे कहते हैं मध्य मंडल। फिर उसके ऊपर होती है बाह्य मंडल और उसके ऊपर होती है बहिर्मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल जो है, तो इसका आंसर है एन। ये मंडलों को बिल्कुल क्रम वाइज याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो समताप मंडल जहाँ वायुयान, देखिए कई बार एक और क्वेश्चन पूछा जाता है किस वायुयान उड़ाने के लिए जो है दशाएं जो होती हैं, बढ़िया दो दशाएं होती हैं, वो जो वायुयान किस जो है मंडल में उड़ाया जाता है तो वो है समताप मंडल में जो है उड़ाया जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप भूलिएगा नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है। तो हिमनद जो है, ठीक है, उसको निक्षेपण को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस 4 दिए हैं, हिमोड़, लोयस और तटबंध और समुद्री गुफा। तो हिमनद जो है मतलब एक तरीके से बर्फीली जो है नदियाँ जो होती हैं, एक तरीके से जो है नदियाँ जब देखिए नदियाँ जो है अपने साथ कुछ ले करके आती हैं और निक्षेपित कर देती है तो उसको कहा जाता है अवसाद, अवसादी निक्षेपण। ध्यान रखिएगा, अवसादी। उसी तरीके से जो है हिमनद होती हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। तो ये बर्फ होती है उसको कहते हैं हिमोड़। ध्यान रखिएगा, उसे कहते हैं हिमोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है गंगा ब्रह्मपुत्र जो है बेसिन की विशेषता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र की बेसिन जो है वो पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो है बेसिन कहाँ है। तो ये पश्चिम बंगाल का बेसिन है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल का बेसिन है। तो देखिए इस मैदानी क्षेत्र में जो है जनसंख्या घनत्व जो है अधिक है। तो देखिए पश्चिम बंगाल का जो है जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, डेल्टा क्षेत्र है, ठीक, और यहाँ डेल्टा क्षेत्र में जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र में मैंग्रोव जो है वन पाए जाते हैं और इसकी जो है भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र की जो है कर्तन और दहन कृषि के लिए जो मानी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ इसके आंसर है। और ये जो चाप जो है झील के लिए जो है तो ये गलत आंसर है। ठीक है, डी नंबर गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात जो है दिग्दर्शी का प्रयोग जो है क्या मापने के लिए किया जाता है। तो बात दिग्दर्शी का प्रयोग देखिए सही दिग्दर्शी से मतलब दिशा। ठीक, तो वायु दिशा को जो है इसको मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, हवा की दिशा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सी परत जो है रेडियो तरंगों के संचरण में जो है मदद करती है। तो रेडियो तरंगों के संचरण मैंने अभी आपको पहला क्वेश्चन जो आपको बताया था, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये मंडल हैं सारे। ठीक है, वायुमंडल लिखा हुआ है। इसी तरीके से जो है वायुमंडल जो है रेडियो तरंगे जो होती है जो धरती से जो है जो भेजी जाती है, फ्रिक्वेंसी वेव्स जो भेजी जाती है, जैसे हम टीवी चैनल्स देखते हैं, रेडियो देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, सारी जो है फ्रिक्वेंसी के माध्यम से जो है आपको जो है मिलती है टीवी में। ठीक है, तो ये जो है किस मंडल की परत से जो है ये आती है। तो देखिए इसका सही जवाब है ये बाह्य जो है मंडल हो वो उसी का जो है हिस्सा है आयन मंडल। ध्यान रखिएगा,
उसी का हिस्सा है आयन मंडल। तो कई बार जो है हो सकता है वायुमंडल ना लिख करके आयन मंडल लिखा हो, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब नदी जो है मैदान में प्रवेश करती है, ध्यान रखिएगा, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो ये मुड़ जाती है और बड़े बड़े मोड़ जो है बनाकर बहती है, तो ये कहलाता है। तो देखिए बाढ़ का मैदान, तटबंध, विसर्प और चाप झील। तो देखिए जब नदी जो है देखिए नदी जो है पहाड़ से निकलती है और जब ये मैदानी क्षेत्र में बहती है, ठीक है, तो ये अपने जो है इस रूप में बहती, एस आकार में बहती, इस तरीके से, ठीक है, विसर्पाकार। तो ठीक है, तो ये हो गया विसर्पाकार जो है नदी होती है, ठीक है। आप देखिए नदियां जो है इसी तरीके से कटाव होती हैं और इन क्षेत्रों में जो है अक्सर जो है अवसाद जो है इकट्ठे कर दिए जाते हैं। नदी जब ऐसे ऐसे बहती है तो जो भी अपने साथ कंकड़ पत्थर और जो भी लेके आती है वो इन्हीं जगह क्षेत्रों में जो है इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये विसर्पाकार रूप में बहती है, एस रूप में बहती है, ठीक है। कई बार जो है एस फॉर्म में लिख दिया तो ये एस फॉर्म है, देखिए एस बना हुआ है ना, ठीक। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश जो है दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े, दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा जो है साधन बेहद उपयोगी होता है। तो देखिए अक्सर जो है आपने देखा होगा कि जब किसी देश में जो है कोई जो है मान लीजिए कोई युद्ध छिड़ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, या नदी जो है बहने लगे, बाढ़ क्षेत्र हो जाते हैं, तो अक्सर जो है इस क्षेत्रों में जो है यातायात जो है प्रभावित हो जाता है, गाड़ियां जा नहीं सकती, ट्रेन जा नहीं सकती, है ना। तो केवल एक ही यातायात होता है, वो है वायु मार्ग बचता है। तो वायु मार्ग के माध्यम से जो है लोगों को बचाने का प्रयास किया जाता है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है लोगों को बचाने का प्रयास किया जाता है, वहाँ पे भोजन सप्लाई किया जाता है, ठीक है, भोजन सप्लाई किया जाता है, जल सप्लाई किया जाता है, कपड़े सप्लाई किया जाता है, दवाएँ सप्लाई किया जाता है। तो ये सारे जो है चीज़ें वितरित की जाती है वायु मार्ग के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से जो है संबंधित है कहलाती है। तो देखिए तो ये क्या होता है, जो मानव जनसंख्या की संरचना से संबंधित है उसे जैव भूगोल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नगरी की संरचना बताए तो उसे नगरी भूगोल कहते हैं, ठीक है, उसे जो है जैव भूगोल कहते हैं वो शाखा। 8th का जो है ये बी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में जो है कौन सा जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का गैर परंपरागत, ठीक है। तो जो परंपरागत मतलब होता है जो परंपरा रूप से जो है मिलता है आपको, प्राकृतिक गैस, ईंधन और कोयला जो है ये परंपरागत स्रोत है, और उसी तरीके से जो है गैर परंपरागत स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा जो है एक गैर परंपरागत स्रोत में माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेष रूप से जो है निर्मित टैंकों और जो है तालाबों में जो है मछली का प्रजनन कराया जाता है, मछली का उत्पादन किया जाता है, तो उस मछली को उत्पादन को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, विटीकल्चर, पिसीकल्चर, इसमें से क्या आंसर है बताइए सही जवाब। तो देखिए इसका सही आंसर है पिसीकल्चर। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। सेरीकल्चर जो होता है वो रेशम उत्पादन के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विटीकल्चर जो होता है वो अंगूर उत्पादन के लिए होता है, ठीक है, अंगूर का उत्पादन होता है, इससे जो है वाइन बनती है, वाइन उत्पादन के लिए भी हो सकता है, ठीक है, वाइन प्रोडक्शन के लिए बनाया जाता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर जो होता है वो हॉर्टिकल्चर जो है शायद फूलों के लिए उत्पादन के लिए होता है, फूल और जो है मतलब फलों के उत्पादन के लिए बनाया जाता है, और वहीं पे जो है पिसीकल्चर होता है वो मछलियों के उत्पादन के लिए होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। स्थल का एक सकरा भाग, ध्यान रखिएगा, स्थल का एक सकरा भाग जो बड़े जलीय भागों को जो है एक दूसरे से जोड़ता है। तो अक्सर देखिए महाद्वीप है, कई महाद्वीप हैं जो जैसे उत्तरी महाद्वीप, ये दक्षिणी महाद्वीप, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये पूरा यूरोप हो गया और ये इंडिया हो गया, ठीक है। तो ये महाद्वीप आपस में जो है टच नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र होता है, देखिए ये जो क्षेत्र होता है ये ऐसा क्षेत्र होता है जो जल में होता है और एक दूसरे को जोड़ता है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं स्थल संधि। ध्यान रखिएगा, इस जो है खंड को स्थल संधियाँ कहते हैं, ठीक है। अक्सर जो है मतलब जैसे कि एशिया को ऐसा होता है कि यूरोप को अफ्रीका से जोड़ने वाला जो है कौन सी स्थल खंडी होती है, संधि होती है, ठीक है। स्थल खंड होता है, स्थल संधि होता है, या फिर स्थल खंड बोल देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। या उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली जो है कौन सी संधि होती है, कौन सा जो है, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से जो है कौन सा महाद्वीप जो है आकार में सबसे छोटा होता है। तो देखिए
ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है, ठीक है। और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है सामाजिक विज्ञान में शामिल किया जाता है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान में जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर, सामाजिक विज्ञान का मतलब है मानव समाज का जो है अध्ययन करने वाली जो है शाखा या शिक्षा है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा कहलाती है। तो इसके माध्यम से जो है हम ध्यान देते हैं, इतिहास को हम पढ़ते हैं, भूगोल को पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान को पढ़ते हैं और अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। समाजशास्त्र इसके अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भूलिएगा नहीं, सामाजिक विज्ञान का पेपर है, इसलिए सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड ये 4 जो है चीज़ें याद रखना है आपको। आगमनात्मक जो है अधिगम निम्नलिखित में से जो है किस उपागम का जो है विरोधाभासी है? आगमनात्मक जो है अधिगम जो है, तो ध्यान रखिएगा, आगमनात्मक जो है अधिगम होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर अधिगम होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर अधिगम होता है, ध्यान रखिएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर अधिगम होता है। कई बार जो है इस टाइप की चीज़ों को हम पढ़ा चुके हैं। ये मूर्त से अमूर्त होता है और विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। वहीं पे जो है इन 4 ऑप्शंस में से जो है इसका जो है विरोधाभासी है वो है व्याख्यात्मक अधिगम। व्याख्यात्मक अधिगम जो है ये अध्यापक केंद्रित अधिगम होता है, ठीक है। इसमें पूरा जो है टीचर पे होता है, व्याख्या जो है टीचर करता है, व्याख्या जो है टीचर करता है, तो बोरिंग होता है एक तरीके से ये शिक्षण, ठीक। और ये इंटरेस्टिंग होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक जो है विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां जो है शिक्षण के लिए सबसे अधिक जो है उपयुक्त है किस चीज़ के लिए? तो भौतिक विशेषताएं जो है दर्शाता है वो भूगोल, ध्यान रखिएगा, भूगोल जो है किसी देश की जो है भौतिक दशाओं को, विशेषताओं को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत आता है नदियाँ, ध्यान रखिएगा, नदियाँ, पहाड़, है ना, पठार, ठीक, मिट्टी कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं तो ये सारी चीज़ें आती हैं, वहाँ का जो है मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, ठीक है। तो ये सभी आते हैं भूगोल के अंतर्गत, ठीक, सबसे अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय समाचार पत्र में जो है मौसम की जानकारी का संग्रह जो है किस प्रकार का स्रोत है? तो देखिए मौसम की जानकारी का जो संग्रह होता है वो द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत आता है, ये द्वितीयक स्रोत है, ध्यान रखिएगा, द्वितीयक के अंतर्गत आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने की अक्षमता वाले जो है शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो किस प्रकार की कक्षा में, देखिए सीखने की अक्षमता वाले जो है ऐसे बच्चे जो है सामान्य बच्चों के साथ जो है पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, ये बच्चे सामान्य और विशिष्ट बालकों के साथ, विशिष्ट मतलब ये सीखने में अक्षमता जिनके होते हैं, सामान्य, विशिष्ट और जो है प्रतिभाशाली, इनमें जो है इस तरीके के बच्चे पढ़ते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे जो है पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये होती है समावेशी क्लासरूम, समावेशी स्कूल्स होते हैं, समावेशी, जहाँ पे जो है बच्चे सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, उनको बिना भेदभाव के जो है पढ़ाया जाता है, ठीक है, उनके जो है गुणों को ध्यान रख करके पढ़ाया जाता है। इस तरीके से जैसे सीखने वाले, अक्षमता वाले बच्चों पर जो है थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कक्षा में जो है सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? तो देखिए छात्रों को बहस और चर्चाओं में जो है लगाएं या उन्हें व्यक्तिगत जो है परियोजनाएं दें, कार्य दें, मतलब है ना, प्रोजेक्ट दें, या काम के लिए जो है कक्षा को जो है छोटे छोटे में जो है विभाजित कर दें, ठीक, या फिर जो है परियोजना को करने के लिए उन्हें जो है विभिन्न स्रोत प्रदान करें। तो देखिए सहकारी जो है शिक्षा को बढ़ावा देने का सबसे बेस्ट जो है माना जाएगा शिक्षक के तौर पे आपको जो है करना होगा, बच्चों को जो है आपस में बहस करने के लिए प्रोत्साहित करें, आपस में जो है चर्चाओं पे लगाएं, ग्रुप जो है आपस में जो है क्वेश्चंस पूछने के लिए कहें कि तुम खड़े होकर के जो है सारे बच्चों से क्वेश्चंस पूछो, और वो बच्चे जो है दूसरे बच्चे आंसर उसका देंगे, तो बच्चे आपस में या किसी टॉपिक को में जो है बच्चे बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ए नंबर है। निम्नलिखित में से जो है किस गवर्नर जनरल ने जो है फैसला लिया है कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को जो है शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो देखिए बहादुर शाह जो है जफर जो थे वो आखिरी जो है मुगल सम्राट थे, ठीक है। तो वो थे, लॉर्ड कैनिंग ने जो है ये किया था, लॉर्ड कैनिंग ने किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहादुर शाह जफर जो है अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह पर फिर तो ध्यान रखिएगा लामबंदी की थी, ठीक है,
फिर जफ़र को जो है इन पर जो है मुकदमा चलाया गया था। और ध्यान रखिएगा बहादुर शाह जफ़र पर जो है आखिर में मुकदमा चलाया गया, ठीक है, मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है कार्य करने के उद्देश्य से कि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है कार्य करते हैं, तो इन पर मुकदमा चला था। और मुकदमा चलाकर जो है इन्हें रंगून, ये याद रखिएगा, इन्हें रंगून भेज दिया गया था, जहाँ पर ये रंगून में ही आखिरी जो है इन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो यहीं पे रंगून में भी इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस गवर्नर जनरल ने जो है घोषित किया कि अवध को गलत तरीके से जो है शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश जो है शासन की आवश्यकता थी। तो ठीक है, तो ये देखिए लॉर्ड रिपन कैनिंग डलहौजी। तो देखिए डलहौजी ने जो है अवध को जो है गलत जो है, ध्यान रखिएगा, शासन के आधार पर जो है अपने में मिला लिया था। ध्यान रखिएगा उसका प्रशासन जो है अपने हाथों में ले लिया था। ध्यान रखिएगा, ठीक, डलहौजी ने अवध की दृष्टि में। ठीक है, कानपुर के लिए जो है किस शासक ने जो है खुद को पेशवा कहा था? ध्यान रखिएगा, तो पेशवा किस शासक ने कहा था? नाना साहब, बाजीराव प्रथम, बहादुर राव द्वितीय या बहादुर शाह जफर? तो देखिए नाना साहब जो है उन्होंने जो है खुद को जो है पेशवा कहा था। इन्हें जो है धूंधू, ध्यान रखिएगा, धूंधू, घूंधू या धूंधू, ठीक, धूंधू पंत भी कहते थे। ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है धूंधू पंत किसे कहते थे? तो नाना साहब को जो है धूंधू पंत कहते थे। कई बार क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जो है पेशवा जो है पद था, देखिए उन्होंने खुद को पेशवा कहा था, तो ये पेशवा जो है पद जो है समाप्त कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा ये पद समाप्त हुआ था 1818 में। ध्यान रखिएगा 1818 ईस्वी में ये पेशवाई जो है पद समाप्त कर दिया गया था। ठीक, कारखाने के विषय में जो है पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी जो है विधि कौन सी है? तो देखिए किसी कारखाने के विषय में पढ़ाना है तो कारखाने में जो है आपको जा करके विजिट कराना पड़ेगा बच्चों को, जो है इंडस्ट्रियल विजिट जिसे कहते हैं। ठीक है, अक्सर जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जो है टेक्निकल कॉलेजेस में ये सब होता है। तो देखिए किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, जिसके माध्यम से जो है बच्चे जो है औद्योगिक चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता कि अस्पताल की चीज़ों को दिखाना हो तो किसी अस्पताल में दिखाना होगा, है ना। किसी मिट्टी की जानकारी देना होगा तो बच्चों को जो है खुले स्थान में लेकर के जाना होगा ताकि वह मिट्टियों की जानकारी लेके, पेड़ पौधों के बारे में तो पेड़ पौधों के बारे में। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना हो तो फिल्म से रिलेटेड होगा। ठीक, कानपुर के जो है किस शासक ने जो है खुद को पेशवा जो कहा था? तो नाना साहब। ये दोबारा रिपीट हो गया, चलिए इसका आंसर दे दिया है मैंने। पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से जो है किस महान हस्ती के जो है छंद और विचारों को जो है संरक्षित किया गया है? तो देखिए बीजक जो है, ध्यान रखिएगा, ये कबीर का है। ये कबीर के जो है विचार इसमें हैं बीजक में। ठीक है, कबीर जो थे वो 15वीं सदी के, ध्यान रखिएगा, कबीर जो है वो 15वीं सदी के जो है कवि और संत माने जाते हैं। ठीक है, इनका जो है जन्म जो हुआ था 1440 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1518 में। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी। साखी ग्रंथ एक जो है कबीर का प्रमुख जो है इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है। इन्होंने जो है ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में जो है कई रचनाएं लिखी हैं। ठीक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोरा की जो है गुफाएं, जिसमें जो है कई आपको भित्ति चित्र मिलेंगे, जिसमें विष्णु को जो है नरसिंह अवतार दिखाया गया, अर्थात पुरुष जो है सिंह जो है के रूप में दिखाया गया है। किस काल की जो है ये कृति है? तो ये देखिए एलोरा की गुफाएं किस काल में जो है बनाई गई थी? तो ये बताया गया है, पूछा जा रहा है। तो देखिए एलोरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये एलोरा की गुफाएं थी, ये आपको मिल जाएंगी महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में जो है एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद जो है जगह है, वहाँ पे जो है आपको जो है ये जो है एलोरा की गुफाएं मिलेंगे। इसमें जो है 34 जो है मंदिर हैं। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर 34 मंदिर हैं जो आमतौर पे जो है पत्थरों को जो है काट कर, चट्टानों को काट करके बनाए गए हैं और विश्व धरोहर में ये शामिल है। इन गुफाओं में जो है हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म के जो है मान लीजिए मंदिर, मतलब देवी देवताओं के हैं फोटोज, मतलब भित्ति चित्र दिए गए हैं। तो ये बनवाया था राष्ट्रकूट ने। ध्यान रखिएगा, एलोरा की गुफाएं जो है राष्ट्रकूट काल में जो है निर्मित हुई। ठीक, निम्नलिखित में से जो है कौन सा संगठन जो है उपनिषद में जो है आस्था रखता है? तो देखिए रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज और जो है ब्रह्म समाज और सेवा समाज। तो देखिए ब्रह्म समाज जो है, जिसकी जो है स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है उपनिषद में इनकी आस्था थी। ठीक है, सामाजिक धार्मिक दृष्टि से जो है ये जो है मतलब सामाजिक दृष्टि में सामाजिक और धार्मिक सुधार जो है एक तरीके से था। ठीक है, ये संगठन।
भारत में जो है संविधान सभा का जो है प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए, तो संविधान सभा का जो है प्रथम अध्यक्ष हुआ है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे। और वहीं पे जो है प्रथम रुकिए, ध्यान रखिएगा, एक जो है प्रथम अध्यक्ष है और एक कभी कभी पूछा जाता है अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष जो है वो कोई और थे। पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। फिर बाद में जो है भारत के जो है संविधान का अध्यक्ष चुना गया था स्थायी रूप से, और ये थे स्थायी। ध्यान रखिएगा, कई बार जो है पूछा जा सकता है भारत के पहले जो है स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। पॉइंट्स आप भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो देखिए भारतीय गवर्नर जनरल एकमात्र था वो था सी राजगोपालाचारी को जो है भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, ठीक। अब देखिए भारत का जो है संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का जो है संविधान कब अपनाया गया था? तो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, सही जवाब देखिए इसमें चुनिए। तो देखिए भारत को जो है संविधान 26 नवंबर 1949 को पहली बार अपनाया गया था। ये पॉइंट आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं। उसके बाद जो है 26 जनवरी, ध्यान रखिएगा, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ था, प्रभावी रूप से लागू हुआ था, प्रभाव में आया था, ठीक है, ठीक। और इसी के आधार पर जो है 26 जनवरी को जो है हम हर साल जो है संविधान दिवस मनाते हैं। तो ठीक, ये पॉइंट्स आप भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है भारत की रियासतों को जो है एकीकृत करने का मतलब मिलाने का जो है भारत में मिलाने का कार्य जो है किसने किया था? निर्णायक भूमिका किसने निभाई थी? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर और सी राजगोपालाचारी। देखिए जब भारत जो है आज़ाद हुआ था तब उस समय जो है करीब करीब जो है 600 से भी ज़्यादा जो है रियासतें भारत में मौजूद थी, छोटी मोटी, ठीक है, कई रियासतें मौजूद थी। तो उन रियासतों को मिलाने का जो है कार्य किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। और कुछ रियासतें जो है मान नहीं रही थी मिलने के लिए, जैसे जिसमें से कश्मीर थी, हैदराबाद थी, तो इनको जो है डांट धमका करके, डरा करके, इन पे फोर्स आजमा करके भी इनको मिलाया गया था, ठीक। तो ये पॉइंट आप भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है भारत के संविधान के समवर्ती सूची के मामलों में जो है कार्य करता है। तो देखिए संविधान जो है समवर्ती सूची के विषय में बताना है। तो समवर्ती सूची क्या है? तो जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच का जो है मान लीजिए जो है इनके बीच के जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। ध्यान रखिएगा, इनके दोनों के बीच में जो है शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक, कि कौन कार्य किसका है, कौन कार्य किसका है, केंद्र का कार्य क्या है, राज्य सरकार के कार्य क्या हैं, ठीक है, और दोनों कौन देखेगा, ठीक। तो दोनों जो है अगर केंद्र और राज्य सरकारों के अंतर्गत आती हैं वो समवर्ती सूची में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जो है भारतीय संविधान का जो है जिसने मसौदा तैयार किया था? मसौदा मतलब प्रारूप तैयार किया था, ठीक है, प्रारूप लिखने का कार्य किसने किया था? प्रारूप समिति भी बोलते हैं इसके, ठीक है। तो देखिए ये कौन इसके अध्यक्ष थे? तो बहुत सिंपल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, ठीक है। इनके जो है इस प्रारूप समिति बनाने के लिए जो है इन्होंने 7 सदस्यों की एक टीम बनाई थी, 7 सदस्यों की टीम बनाई थी, इन्होंने मिल करके जो है प्रारूप तैयार किया था, ठीक। तो ये चीज़ भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वीं सदी में जो है किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से मुक्त हो गया था, अलग हो गया था? तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? तो बंगाल धीरे धीरे मुक्त हुआ था वो खुर्शीद अली खां के नेतृत्व में जो है अलग हो गया था। ध्यान रखिएगा, खुर्शीद अली खां के नेतृत्व में धीरे धीरे अलग हो गया था, ठीक है। खुर्शीद कुली खां को जो है कुली खां को जो है 1717 में जो है बंगाल का जो है सूबेदार नियुक्त किया गया था। ध्यान रखिएगा, इन्हें जो है सूबेदार नियुक्त किया गया था, ठीक है, और सूबेदार नियुक्त किया गया था। और जिसने जो है इसने जो है मतलब मुर्शीद कुली खां ने जो है इसको जो है राजधानी बनाई थी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ढाका से जो है इसने अपनी राजधानी बदल के मुर्शिदाबाद लेके चला गया, ठीक है, मुर्शिदाबाद, जहाँ से वो नियंत्रण सही से कर सकता था, ठीक है। और इसने जो है यहाँ पर रह करके जो है सूबेदार शासन की शुरुआत करी थी, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, तो यहीं से धीरे धीरे जो है मुगल नियंत्रण से हट गया था।
मुख्यमंत्री की जो है नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश। तो ये जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री की जो है नियुक्ति राज्यपाल करता है। जब इलेक्शन जीत करके जो आते हैं, ठीक है, तो उस जो है दल का जो है जिस दल का बहुमत होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिस दल का हमें बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को जो है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री बनाता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री का जो है एक कर्तव्य क्या है? तो अनुच्छेद 167 में, ध्यान रखिएगा, 167 के अनुसार जो है मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य है कि जो है राज्य के जो है प्रशासन के बारे में जो है जितनी भी जो है जानकारियां होती हैं वो जानकारी समय समय पर जो है राज्यपाल को देनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। बड़े दल का जो है नेता जो चुन के आता है तो उसकी नियुक्ति जो है बड़े दल का जो भी नेता जिसको भी चुनना चाहे तो वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। राज्यपाल को जो है कौन नियुक्त करता है? तो देखिए राज्यपाल की जो है नियुक्ति सभी को पता होगा, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है और इसी के पद पे जो है बना रहता है, मतलब जब तक वो चाहे राष्ट्रपति तब तक 5 वर्ष के लिए जो है ये बना रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है भारत में जो है राज्य का पहला नागरिक कौन कहलाता है राज्य की दृष्टि से? तो ये भारत का जो पहला नागरिक होता है वो राज्यपाल होता है और भारत का पहला नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक, तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। वर्तमान जो लोकसभा है वो कौन सी लोकसभा है? तो देखिए ये लोकसभा है 17वीं लोकसभा। ध्यान रखिएगा, ये 17वीं लोकसभा है। 2019 में जो है सरकार बनी थी इसकी और 2024 में फिर से दोबारा इलेक्शन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में जो है निम्नलिखित में से जो है किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो देखिए संविधान में जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख नहीं है, सरकार का ढांचा किस तरीके से होगा वो नहीं है, या राजनीतिक दलों का नाम नहीं है, या नागरिकों का अधिकार नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? तो देखिए राजनीतिक दलों के नामों का उल्लेख जो है संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, राज्यसभा के जो है सदस्यों को जो है नामांकित करता है, कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों को जो है नामांकित करता है वो है राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति नामांकित करता है। राज्यसभा में जो है टोटल सीट्स हैं 250। ध्यान रखिएगा, टोटल सीट्स हैं 250, जिसमें से जो है 12, ध्यान रखिएगा 12 जो है सीट्स होती हैं वो राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त की जाती, मनोनीत की जाती, नामांकित की जाती हैं, जिसमें से वो कौन होते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र से जुड़े पारंगत जो है लोग होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुरानी जो है पांडुलिपियाँ जो है लिखी गई थी तो किन पत्रों में लिखी गई थी? तो देखिए सबसे पुराने समय में जो है जब लेखन जो है कला का विकास धीरे धीरे हुआ था, मतलब हाथ से लिखने वाले ग्रंथों का जो है निर्माण किया गया था। ठीक, पांडुलिपि का मतलब होता है हस्तलिखित ग्रंथ। ध्यान रखिएगा, इसको वहीं आप लोग लिख देता हूं मैं, हस्तलिखित ग्रंथ। ठीक है, तो पांडुलिपि जो होता है वो हस्तलिखित ग्रंथ होता है। ठीक, और ये जो है जब टाइम पे मतलब जब प्रिंटिंग प्रेस का विकास नहीं हुआ था, कागज़ पेन नहीं थे, तो इस तरीके से जो है नई तक मतलब जो आधुनिक नहीं पौराणिक जो है मतलब जो पत्तों में लिखे जाते थे। ठीक है, तो ये जो है ग्रंथ लिखे जाते थे ये ताड़ के पत्रों में, ये क्योंकि बहुत मजबूत होते थे और लंबे समय तक चलते थे। इन ताड़ के पत्रों में जो है लिख करके इनको जो है सावधानीपूर्वक रख दिया जाता था। आज भी जो है ये लिपियाँ जो है मौजूद हैं। ठीक है, म्यूज़ियम में आप देखने चले जाइए तो आपको मिल जाएंगी। ठीक, मानव इतिहास में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सी अवधि जो है काल जो है सबसे लंबी रही है? तो देखिए इसमें से जो है 4 पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल। तो इसमें से जो है कौन सी अवधि जो है सबसे लंबी थी? तो देखिए जो है पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल जो है ये अवधि सबसे लंबी मानी गई है, क्योंकि जो है इसमें जो है जीवन जो है प्रारंभ हुआ था। लोग जो है आखेटक के थे, घूम घूम के मतलब शिकार करते, खाते पीते, और जो है अभी तक मुझे इसमें जो है मतलब भोजन संग्रह करने की जो है क्षमता भी नहीं आई थी इनके अंदर, और ये बहुत लंबे समय तक चला था। लोग जो है जो थे जीवन यापन जो करते थे वो पहाड़ों में रह करके करते थे, पहाड़ों में ही घर बनाते लेते, घर नहीं बनाते थे इन द सेंस पहाड़ों में कई जो है गुफाएं होती थी छोटी मोटी, उसी में रहते थे। ठीक है, और जब भूख लगती थी तो शिकार पे चले जाते थे। तो इस तरीके से ये टाइम पीरियड बहुत लंबा टाइम पीरियड माना जाता है।
भारत में जो है निम्नलिखित राज्यों में से जो है किस एक राज्य में हड़प्पा सभ्यता के जो है नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले थे? तो देखिए हड़प्पा जो है कालीन जो है सभ्यता के जो है नगर आपको बहुत मिले थे, तो वो मिले थे गुजरात में। ध्यान रखिएगा गुजरात में, ठीक है। गुजरात में जो है एक लोथल, ध्यान रखिएगा लोथल जगह है, ठीक है, गुजरात में ही, ठीक, जिसे जो है तट उसे इसे कहते हैं बंदरगाह, एकमात्र जो है बंदरगाह जो है यहीं पे मिला था, ठीक, बंदरगाह नगर भी कहते थे इसको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद जो है मूल रूप से निम्नलिखित में से जो है किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिए 4 भाषा हैं, तो ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये देखिए ये लिखी गई थी, ऋग्वेद जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा पाली जो है ये बौद्ध धर्म की भाषा थी, ठीक है, पाली जो है बौद्ध धर्म के यहाँ, और ये जो थी ये महावीर जैन धर्म की भाषा थी, प्राकृत जो है जैन धर्म की भाषा थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी जो है ईसा पूर्व में जो है मगध जो है महाजनपद के जो है पहले शासक थे, ठीक है। तो देखिए कौन थे? तो देखिए महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार और अजातशत्रु। तो देखिए मगध जो है महाजनपद जो है ये हार्यक वंश के प्रथम शासक था। ध्यान रखिएगा हार्यक वंश के अंतर्गत आता था, हार्यक वंश के अंतर्गत, और इसका प्रथम शासक था बिंबिसार। ध्यान रखिएगा। और बिंबिसार की जो है मृत्यु हुई थी अजातशत्रु द्वारा। अजातशत्रु ने जो है बिंबिसार को जो है मार दिया था, और अजातशत्रु भाई साहब जो थे वो पुत्र थे बिंबिसार के। तो देखिए एक बेटे द्वारा जो है हत्या की गई थी बिंबिसार की, ठीक। और बिंबिसार ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानने वाला अनुयायी था, ठीक है। इसको जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण इन्होंने दिया था। बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न जिसे कहते थे उनमें से कौन सा एक नहीं है? तो देखिए बुद्ध, धम्म, अहिंसा, संघ। तो देखिए बौद्ध धर्म में जो है 3 रत्न है, वो बुद्ध है, बुद्ध, धम्म, संघ जो है, अहिंसा जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से जो है कौन राज्यसभा सदस्यों का जो है चुनाव करता है? तो देखिए राज्यसभा सदस्यों का चुनाव इसमें से कौन सा करता है? देखिए सही जवाब बताइए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है विधानसभा के सदस्य। ध्यान रखिएगा इसका आंसर है डी नंबर, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य। तो राज्यसभा जो होता है, देखिए राज्यसभा जो होता है एक स्थायी सदन होता है जिसकी अधिकतम संख्या है 250, ठीक है, 250, जिसमें से जो है 12 जो है सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला आदि क्षेत्रों से जो है चुने जाते हैं, ठीक है। और जो है इसके 1/3 सदस्य, ध्यान रखिएगा हर साल जो है हर 2 साल में जो है इसके 1/3 सदस्यों का जो है कार्यकाल जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है। और इसके जो है सदस्यों का कार्यकाल जो है ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं। ध्यान रखिएगा राज्यसभा में जो है ये 6 साल के लिए होता है, ठीक है। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो राज्यसभा के जो है सभापति जो होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ये सारे फैक्ट्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, कभी भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, ठीक। भारत द्वारा जो है निम्नलिखित में से जो है किस शासन प्रणाली को जो है अपनाया गया था? तो देखिए भारत द्वारा जो है जो कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई थी वो है संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जातियों के संदर्भ में बताना है आपको कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कितना आरक्षित किया गया है। तो देखिए 5 जो है 45 जो है सदस्य हैं लोकसभा में, जिसमें से जो है 543 हो गया, ठीक, 543 और प्लस जो है दो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक है। अब 543 में से ध्यान रखिएगा 131 जो है सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं, ठीक है। और 131 सीट्स में से जो है 84 SC के लिए रिजर्व है। तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। इस 180 के अंतर्गत जो होती है वो SC ST के लिए रिजर्व है, ठीक। तो इसमें 84 आंसर है बी नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अस्पृश्यता जो है प्रथा के कारण निम्नलिखित में से जो है किस जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है? तो अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत जो है लोग मानने लगे, ठीक है, जैसा कि पहले होता था। तो आर्टिकल जो है 17 में जो है इसके बारे में बताया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 17 में, ठीक है। ये एक गैर कानूनी होता है जिसमें दंडनीय है ये एक, ठीक है, ध्यान रखिएगा दंडनीय है। कोई भी जो है व्यक्ति जो है धर्म जाति से जो है मतलब के प्रति जो है समानता का अधिकार प्राप्त है सभी को। तो ये ध्यान रखिएगा इसका आंसर ए है। अस्पृश्यता के आधार पर जो है भेदभाव को संदर्भित करती है। तो किस आधार पर जो है भेदभाव होता है व्यक्ति का? तो जाति के आधार पर जो है भेदभाव होता है। अक्सर जो है आपने देखा होगा
कि कुछ विशेष जातियों को जो है मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता, या जो है पानी पीने के लिए जो है कुओं में को छूने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ऐसे कई जो है चीज़ें होती हैं, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से जो है कौन सा मौलिक जो है अधिकार नहीं है? तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, शोषण का अधिकार जो है, शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार होता है वो एक मौलिक अधिकार है, वहीं धर्म के प्रति जो है अधिकार जो दिया गया वो भी एक मौलिक अधिकार है, वहीं पे संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। पहले मौलिक अधिकार था 44th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है इसको जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इसको हटा दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। अब ये जो है 300 का के तहत, ध्यान रखिएगा, ये 300 का के तहत जो है विविध अधिकार, विधिक अधिकार है, ठीक है। वैधानिक अधिकार जो है दिया गया है इसको, ठीक, विधिक अधिकार है, ठीक, विधिक अधिकार दिया गया है, ठीक। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं बिल्कुल रटते जाइए, क्वेश्चंस को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को जो है लाइक करना ज़रूर कीजिएगा। आज का जो है टारगेट जो लाइक का है वो भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।